Welcome to IIT Ganit. Today we are going to start the evaluation of limits based on a standard formula. So what is that standard formula? Standard formula कह रहा है यार x की पावर n माइनस a की पावर n को अगर मैं x माइनस a से डिवाइड कर दूं और लिमिट x को टेंड करवा दूं a पे, तो ये भी a की पावर n माइनस a की पावर n बनेगा, मतलब 0 बन जाएगा. a माइनस a क्या बन जाएगा? 0 बन जाएगा. मतलब ये कौन सी फॉर्म लिखी हुई है? 0/0 फॉर्म लिखी हुई है. तो इसको सॉल्व तो करना पड़ेगा. ठीक है, तो इसका जो आंसर आता है वो आपको याद रखना है. वो आंसर क्या है? n टाइम्स a की पावर n माइनस 1. n इज रैशनल नंबर, n इज अ पावर ऑफ x. ओके, मतलब यहाँ पे पावर सेम होनी चाहिए और नीचे एक सिंगल पावर होनी चाहिए. तब आंसर क्या आएगा? n टाइम्स a की पावर n माइनस 1. सर आया कैसे? लेट अस सी दैट. तो आपसे मैं अगर एक बात करूं, इसके अंदर अगर मैं पुट कर दूं x को a प्लस एच, अब ध्यान से देखना, सारा का सारा फॉर्मूला x की जगह कन्वर्ट हो जाएगा a प्लस एच में. तो यहां पे क्या आएगा? a प्लस एच की पावर n माइनस a की पावर n. नीचे क्या आएगा? a प्लस एच माइनस a. और जो लिमिट होगी वो कहां जाएगी? x टेंडिंग्स टू क्या है? a है. अगर x a को टेंड करेगा तो a से a कैंसिल आउट, तो h कहां टेंड करेगा? h कहां टेंड करेगा? जब x a को टेंड करेगा तो ये a प्लस एच है, a से a कैंसिल आउट होगा तो a h कहां जा रहा होगा? 0 को. मतलब यहां पे लिमिट चेंज हो जाएगी h टेंडिंग्स टू 0. तो ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है, ये आपको सीखनी है क्योंकि ये बहुत क्वेश्चंस के अंदर काम आएगी आगे. ठीक है, चलो आगे चलते हैं. अब क्या करें? क्या ये a से a कैंसिल हो रहा है? बिल्कुल. तो यहां पे क्या करें? क्या a कॉमन ले लूं? जैसे a कॉमन लूंगा तो बाहर a की पावर n आएगा, वो दोनों में से कॉमन आ जाएगा. तो अंदर क्या बचेगा? 1 प्लस एच बाई ए की पावर n माइनस 1 बचेगा. हाँ है ना. और नीचे क्या बचा हुआ है? h बचा हुआ है. अब ध्यान से सुनो मेरी बात. h टेंडिंग टू 0 पे कौन दिक्कत कर रहा है? h दिक्कत कर रहा है. नीचे ऊपर कौन दिक्कत कर रहा होगा? h ही दिक्कत कर रहा होगा. मतलब हमें वहां से h को कॉमन निकालना है. क्या हमें याद है इसका एक्सपेंशन लास्ट लेक्चर में किया था? 1 प्लस एक्स की पावर n का एक्सपेंशन हमें याद हो तो 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस 1 बाई 2 फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वेयर एंड सो ऑन. ये था. पुट करते हैं यहाँ पे. तो क्या ये a की पावर n है? ये तो एल टीज रहेगा बाहर. 1 प्लस एन एक्स तो n इंटू एच बाई ए प्लस एन इंटू एन माइनस 1 बाई 2 फैक्टोरियल इंटू एच बाई ए का स्क्वेयर आएगा. मैं आगे नहीं लिख रहा. रीजन बताओ क्या है आगे ना लिखने का? जल्दी बताओ. डिवाइड बाय में क्या है? h है. अब देखो, अब h कहां टेंड कर रहा है? 0 टेंड कर रहा है. h कहां टेंड कर रहा है? 0 को. अगर h 0 टेंड कर रहा है तो एक बात बताओ, नीचे कितने h हैं डिनोमिनेटर के अंदर? डिनोमिनेटर के अंदर कितने h हैं? डिनोमिनेटर के अंदर कितने h हैं? एक h है. तो ऊपर एक h कैंसिल हो सकता है सब में से. ठीक है, सबसे पहली बात तो ये 1 और ये 1 तो कैंसिल आउट हो चुके हैं. अब सब में एक h कम से कम है. तो जब ये h इससे कैंसिल आउट होगा तो ये तो h तो खत्म हो गया, बट यहां पे h की एक पावर बचेगी. इससे नेक्स्ट वाले में 2 पावर बचेगी h की. आगे बढ़ती जाएगी पावर्स. और h कहां जा रहा है? 0 को टेंड कर रहा है. तो क्या आगे आने वाली सारी टर्म्स कहां जाने वाली हैं? 0 जाने वाली है. बिल्कुल. तो क्या बच गया अपने पास? अब बचा a की पावर n इंटू n इंटू 1 बाई ए. तो ये जब इससे कैंसिल होगा तो पावर n माइनस 1 दे देगा a की. तो क्या आ गया आंसर? n इंटू ए की पावर n माइनस 1. सो दिस इज द प्रूफ ऑफ दिस फॉर्मूला. बट आज के बाद डायरेक्ट याद होना चाहिए. आज के बाद हम ये नहीं देखेंगे कि ये क्या आता है, बट हमें डायरेक्ट याद होना चाहिए n इंटू ए की पावर n माइनस 1. ओके, लेट अस स्टार्ट क्वेश्चंस बेस्ड ऑन इट. तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान से देखो. फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? कह रहा है x की पावर 3 माइनस 3 की पावर 3 अपॉन में x माइनस 3 ही है. तो ये तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा. a कौन है वहां पे? 3 है. n कौन है वहां पे? 3 है. तो क्या 3 इंटू 3 की पावर n माइनस 1 आ जाएगा. तो डायरेक्ट आंसर लिख दू 3 इंटू 3 की पावर n माइनस 1, दैट इज 3 इंटू 3 का स्क्वायर, दैट इज 27. आंसर आ गया. चलो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन भी इसी के ऊपर है. क्या ऐसा कर सकते हैं x की पावर n माइनस 1 को क्या दे दें? x माइनस 1 दे दें. अगर नीचे दिया तो ऊपर भी देना पड़ेगा. तो ये फॉर्मूला नहीं बन गया? क्या फॉर्मूला बन गया? ये n इंटू ए कौन है वहां पे? 1. n इंटू 1 की पावर कुछ भी हो 1 आएगा. मतलब ऊपर तो क्या आएगा? n आ जाएगा.
अगर मैं इस x माइनस वन को उठा के नीचे दे दूं इसको, तो ये भी तो एक फॉर्मूला बन गया। फिर से क्या बन जाएगा, m इंटू वन की पावर m माइनस वन, तो वन की पावर कुछ भी हो 1 आएगा। तो क्या आ गया, क्या आंसर n बाई m आ गया। सोचो ध्यान से, क्लियर है। लेट अस स्टार्ट थर्ड क्वेश्चन। क्या कह रहा है, x की पावर n प्लस वन माइनस टू की पावर n प्लस वन अपॉन में x माइनस टू। बिल्कुल सेम फॉर्म में, n की जगह क्या है, n प्लस वन है, a की जगह कौन है, 2 है, 2 की पावर n माइनस वन, मतलब पहले n प्लस वन लिखूंगा, माइनस वन तब करूंगा, और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 80 दे रखी है। तो क्या अब हम चेक कर सकते हैं, ये क्या है, 2 की पावर n है, ये है n प्लस वन इक्वल्स टू 80। जस्ट बाय हिट एंड ट्रायल n की वैल्यू चेक करो, क्या 4 आ गई है। 4 क्यों दिमाग में आई, क्योंकि 80 जो है वो 5 का मल्टीपल होगा, और 5 का मल्टीपल कहाँ से आ सकता है, यहीं से आ सकता है। तो n की जब वैल्यू 4 लोगे तभी 5 का मल्टीपल बनेगा, तभी 5 इंटू 2 की पावर 4 दैट इज 16, 16 5 जा 80 आ जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज, इसमें ध्यान से देखो, क्या ये लग रहा है इस टाइप का क्वेश्चन है, बिल्कुल है। देखो ध्यान से, क्या मैं ऊपर से रूट एक्स को कॉमन ले सकता हूँ, बिल्कुल। क्या बचेगा अंदर, जब एक्स स्क्वेयर में से आप रूट एक्स कॉमन ले लोगे तो क्या एक्स की पावर 3/2 बचेगा माइनस वन, डिवाइड में क्या एक्स की पावर 1/2 माइनस वन लिखा हुआ, और लिमिट है एक्स टेंडिंग्स टू 1। अब क्या इस क्वेश्चन को देख के और इस क्वेश्चन को देख के कुछ फील आ रही होगी, इसका डायरेक्ट आंसर क्या होता है, n/m। तो क्या मैं कह सकता हूँ इसका डायरेक्ट आंसर क्या होगा, 3/2 डिवाइड बाई 1/2। रूट एक्स है, एक्स कहाँ जा रहा है, 1 पे जा रहा है, तो ये दिक्कत नहीं कर रहा था, दिक्कत यही कर रहे थे। तो ये तो क्या ले लेगा वैल्यू, 1 ले लेगा, 2 2 कैंसिल, कितना आ गया 3। सो आंसर इज 3। नेक्स्ट करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से देखो, जैसे ही x माइनस वन नीचे दिखा तो ऊपर भी कोशिश करो कुछ ऐसे फॉर्म को लाने की। तो जो लास्ट में n लिखा हुआ है, क्या मैं इस n को -1 लिख सकता हूँ n टाइम्स, हाँ है ना। इसको n को स्टार्टिंग में क्या लिखा हुआ है, x प्लस एक्स स्क्वेयर अप टू x की पावर n ही लिखी हुई। ये भी कितनी टर्म्स है, n टर्म्स, ये भी कितने हैं, n है, और डिवाइड में कौन है, x माइनस वन है। ठीक है, तो एक x को एक 1 दो, एक्स स्क्वेयर को फिर से 1 दो, एक्स क्यूब को फिर से 1 दो, एंड सो ऑन, एक्स की पावर n को भी एक 1 मिल जाएगा। x माइनस वन को अलग अलग कर दो, इन सबको अलग अलग से कर दो x माइनस वन, हाँ है ना। अब जो लिमिट है वो सब पे एप्लीकेबल हो जाएगी। क्या देगा यहाँ से पावर, ये तो वैसे ही कैंसिल हो गया, क्या दे दिया, 1 दे दिया। एक्स स्क्वेयर माइनस वन का स्क्वेयर लिख लूँ, इसको 1 का क्यूब लिख लूँ, 1 की पावर n लिख लूँ, क्योंकि 1 की पावर कुछ भी 1 होती है। एक्स स्क्वेयर माइनस वन स्क्वेयर मतलब n की वैल्यू 2 है, 2 इंटू 1 की पावर कुछ भी हो 2 ही आएगा, तो क्या ये 2 आएगा, क्या ये 3 आएगा, सो ऑन, क्या ये n आने वाला है। इनका सम क्या होता है, क्या n इंटू n प्लस 1/2 होता है, तो n के अकॉर्डिंग आंसर दे देंगे। क्लियर है। So this is all about the questions based on standard formula. Okay, so do it carefully and see the proof and do it yourself also. Thank you.